हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज मैं उन विषय पे बात करना चाहता हूँ जो लोग गलत तरीके से धन अर्जित करते हैं, नाजायज तरीके से परेशान करके धन अर्जित करते हैं। मैं उन्हीं के विषय पे बात करूँगा। उससे पहले मैं अपने दोस्तों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो मेरे फॉलोवर हैं, और जो मेरे फॉलोवर नहीं है, नॉन फॉलोवर हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ कि आप सभी लोग मुझे फॉलो कर लें, जिससे कि मेरा वीडियो सीधी तरीके से आपके पास पहुंच सके। और आप अगर हमारा सपोर्ट करेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा, और साथ में आप लोगों का भी उसमें बहुत बहुत आभार होगा। अब मैं बात करता हूं जो लोग गलत तरीके से धन अर्जित करते हैं। एक अटल सत्य है, सभी लोग जानते हैं और सभी लोग उससे अवगत भी हैं कि जो जन्मा है उसे एक दिन मरना है, फिर भी लोग नहीं समझ रहे हैं। अब बताइए, किसी का 10 बीघा खेत है और किसी के उसके बगल में किसी का 2 बीघा खेत है। अब जो वो खेत जोताता है तो उसका मेढ़ी जो होती है, मेड़ होती है, उस मेड़ पे थोड़ा थोड़ा काटते रहते हैं, उसको परेशान करते हैं। पता लगता है उसका 2 बीघा खेत है, बाद में पता लगा कि 1.5 बीघा बचा है। वो परेशान हो गया और परेशान होकर उन्हीं के हाथों बेच दिया कि आप ही ले लीजिए, जब आप मेड़ काट कर अपने में मिला रहे हैं तो आप ही ले लीजिए, हम क्या करेंगे। मतलब वो परेशान होके उनको धन अपना दे दिया। लेकिन ये गलत तरीका है ना, ये नाजायज है, क्योंकि वो बद्दुआ है और बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। देखिए, जब इस पृथ्वी का निर्माण हुआ था और जब मनुष्य को ब्रह्मा जी ने बनाया था, तो मनुष्य के हाथों में सारी चीजें तो दे दी थी, लेकिन 6 चीजें अपने हाथ में रखी थी। हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश, ये अपने हाथ में रखा था कि ये चीज अपने हाथ में। वो उसको भी आप लोग बदल सकते हैं, लेकिन अपने कर्मों के हिसाब से। जैसा कर्म करेंगे वैसा ही बदला जाएगा। बनिया पैसे लगा सकता है, बिजनेस कर सकता है, लेकिन हानि और लाभ ये विधाता के हाथ में होता है। कौन कब जन्मेगा, कौन कब मरेगा, ये भी विधाता के हाथ में है। कब आपको यश की प्राप्ति होगी, कब आपको अपयश लग जाएगा, ये भी विधाता के ही हाथ में है। लेकिन फिर भी लोग नहीं समझते हैं भाई। वो सोचते हैं कि मैं कितना बेईमानी से धन कमा लूँ। अगर आप बेईमानी से धन कमा लेंगे तो उसका जो पाप लगेगा उसका भागीदार कौन होगा? आप ही तो होंगे। जब आप होंगे, मान लीजिए आपके बच्चे हैं, बीवी हैं, वो उसके भागीदार नहीं होंगे, आप ही उसके भागीदार होंगे अगर गलत तरीके से कमाते हैं। मान लीजिए आपने पैसे, बहुत सारे पैसे कमा लिए, हर एक चीज कमा लिए, लेकिन भगवान अगर नहीं चाहेगा ना तो उसका लाभ आप नहीं ले सकते हैं। अत्यधिक पैसा कमा जाने से कोई मतलब नहीं। बहुत पैसा कमा लिए, पता लगा कि आपको शुगर हो गया, रोग हो गया, आप उसका लाभ ही नहीं ले पाएंगे। और इसके बाद उसके कर्मों का भोग जो है खुद झेलेंगे। आपके बच्चे और आपके बीवी या आपका परिवार कोई नहीं झेलेगा। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग गलत तरीके से धन अर्जित मत कीजिए, किसी की बद्दुआ मत लीजिए। अनजान में अगर गलतियां हो जाती है उसका भी आपको भोग भोगना ही पड़ता है। एक समय की बात है, श्री राजा दशरथ जी, जिसको जो शिकार करने गए थे, शब्द वेदी बाण चलाना आता था, तो श्रवण कुमार जी पानी भरने गए थे अपने अंधे माँ बाप के लिए, तो उन्होंने शब्द वेदी बाण चला दिया, जिससे श्रवण कुमार की मृत्यु होगी। जब वो पानी लेके उनके पिताजी के पास पहुंचे, माता पिता के पास, तो उनको अभाव हुआ कि मेरा पुत्र नहीं है। फिर उन्होंने बताया सारी बात। फिर उन्होंने कहा, जिस तरीके से मैं अपने पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर प्राण त्याग रहा हूँ, एक दिन आप भी अपने पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर प्राण त्यागेंगे। तो भाई, अगर गलत तरीके से आदमी, सोच लीजिए कि जो अनजान में गलतियां हुई थी उसका भोग उन्होंने भोगा, मतलब उनका दंड भोगा। उन्होंने भोग नहीं कह सकते, उसको दंड कह सकते हैं कि दंड होगा। तो फिर जो जानबूझकर आदमी कर्म करता है उसका कौन झेलेगा? आप ही झेलेंगे ना। तो इसलिए किसी को परेशान करके किसी की बद्दुआएं मत लीजिए। अगर आपने किसी भूखे इंसान को खाना खिला दिया तो उसकी, वो भले ही आपको आशीर्वाद न दे, लेकिन उसका रूह आपको आशीषेगा, तो आप आगे बढ़ेंगे। इसी तरीके से अगर आप किसी को परेशान करके धन अर्जित करेंगे तो उसकी रूह आपको बद्दुआएं देंगी, आपको श्रापेंगी। वो आज नहीं तो कल आपको लगेगा ही लगेगा। एक चीज बताइए भाई साहब, कि क्या कभी अंधकार सूरज को खा सकता है, निगल सकता है? असंभव, कभी नहीं हो सकता। तो हमेशा जो बुराई है वो अच्छाई पर जीत हासिल नहीं कर सकती। कुछ पल के लिए आपको खुशियां दे सकती हैं, लेकिन परमानेंट आप उससे खुश नहीं रह सकते हैं।
इसलिए मैं सभी को कहना चाहता हूँ कि आप पैसे कमाइए, लेकिन सही तरीके से कमाइए, जिससे किसी प्रकार की कोई हानि ना हो, किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। आप लोग गलत तरीके से मत कीजिए। मैं उनको भी ये चीज़ बता देना चाहता हूँ, और हमेशा ध्यान रखें कि जो चीज़ आपने दान दे दी उस पर आपका अधिकार खत्म हो गया है। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि आपने वो चीज़ दान दे दी। अब वो दान दी हुई चीज़ वो बंदा क्या करे क्या ना करे, उस पर कोई अधिकार नहीं है। एक कहावत है, एक कहानी भी है कि एक समय की बात है कि एक इंसान रास्ते से गुजर रहा था, तो वहाँ एक साधु बाबा बैठे थे जो बिल्कुल वस्त्र नहीं पहने हुए थे। ठंड का महीना था, तो उसे लगा कि बहुत ठंडी हो रही है, क्यों ना इनको वस्त्र दान दे दिया जाए। तो उसने एक कंबल दान दे दिया। तो वो कंबल उनको दान दिया। दान देने के बाद उसका अधिकार खत्म हो जाता है, लेकिन उसका नहीं हुआ। हुआ क्या कि कुछ दिन बाद जब उधर से निकला तो एक भिखारी देखा कि एक भिखारी ने उस कंबल को ले रखा है। फिर वो गुस्से में गया और उस साधु बाबा से बोला कि मैंने आपको दान दिया था कंबल, आपने वो कंबल उसको दे दिया। तो उन्होंने उसको सीधा जवाब दिया कि देखिए, आपने जो चीज़ हमको दान दे दी उस पर आपका अधिकार नहीं रह गया। अब मैं उस चीज़ का क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, ये मेरे ऊपर निर्भर है। आपने मुझे दिया, ये आपका कर्तव्य था। मैंने जो समझा मैंने उसको पूरा किया। भाई उसको ठंड लग रही थी, मैंने उसको दे दिया, आपका अधिकार खत्म हो गया। तो इंसान क्या है कि मोह नहीं छोड़ पाता है। जो चीज़ आपने दान दे दी उस पर आपका अधिकार नहीं रह गया। वो तो खैर अधिकार की बात है, लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग किसी भी तरीके से गलत तरीके से धन अर्जित ना कीजिए, बेईमानी मत कीजिए किसी का। बहुत लोग होते हैं कि पैसा ले लेते हैं, बेईमानी कर लेते हैं, देना नहीं चाहते हैं। अरे आप नहीं देना चाहते, लेकिन आपको वो भोगना ही भोगना पड़ेगा। आप सोच रहे हैं कि किसी का मैंने उधार ले लिया 10,000 रुपये, नहीं दूंगा, क्या कर लेगा? ठीक है, वो नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं आपसे लेगा, मान लीजिए झगड़ा नहीं कर पाएगा, नहीं ले पाएगा, लेकिन आप उसका दंड कहीं ना कहीं भोगेंगे। इसलिए मैं सभी दोस्तों से और सभी जनता से कहना चाहता हूँ कि आप लोग गलत तरीके से धन अर्जित मत कीजिए और किसी का बेईमानी शैतानी मत कीजिए, क्योंकि अपने कर्मों का फल आपको ही भोगना पड़ेगा। इसी संदेश के साथ मैं अपनी बात को पूर्ण विराम देता हूँ। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।